देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मनीष, आपसे सवाल, आप वहां पहुंचे, जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ, जैसे ये एनकाउंटर हुआ, उसके बाद सबसे पहले वहां स्पॉट पर पहुंचने वाला चैनल था TV9 भारतवर्ष। आपने वहां से लगातार रिपोर्ट भी किया है। जो सवाल अभी उठ रहे हैं, क्या वो जब आप वहां स्पॉट पर मौजूद हैं, क्या वो सवाल वहां आपको भी दिखाई दे रहे हैं? देखिए, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, इनकाउंटर लेकर सवाल उठा रहा है। चूंकि समय 2 दिन का अगर उठाकर देखिए, प्रभात मिश्रा के इनकाउंटर का और विकास दुबे का इनकाउंटर का लगभग एक जैसा है। जो जैसे घटना घटी, गाड़ी प्रभात मिश्रा के इनकाउंटर के समय पंचर हुई, विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ उस समय गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो इसे लेकर, टाइमिंग को लेकर, घटना के स्वरूप को लेकर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज बारिश का मौसम था, लगातार तेज बारिश हो रही थी, रुक रुक कर बारिश हो रही थी। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। गाड़ी अनियंत्रित हुई, जिसका फ़ायदा उठाने की विकास दुबे ने कोशिश की, लेकिन फ़ायदा उठा नहीं पाया, मुठभेड़ में ढेर हो गया। तो ये पूरी जो थ्योरी है, ये जो पूरा घटनाक्रम घटा है, हालांकि आज औपचारिक रूप से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये सारी चीज़ें क्रमवार, सिलसिलेवार बता दी जाएंगी। लेकिन आज और कल के इनकाउंटर में जो चीज़ें हैं, आज जो जिस तरीके से, मतलब आप मान रहे हैं कि अंतर है, क्योंकि आज बारिश हुई है, आज गाड़ी का पलट जाना स्वाभाविक है, ऐसा आमतौर पर होता है। गाड़ी तेज गति में आ रही थी, गाड़ी पलट गई। और विकास दुबे को जितना जानते हैं हम अब तक, जितना उसके आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी मिली है, वो इसी तरह का व्यक्ति था कि वो मौका नहीं छोड़ता। 8 पुलिसकर्मियों को जिस तरह से उसने मारा, वैसा कौन करता है? देखिए, बिल्कुल हौसला बहुत है उसमें, चुनौती देने का उसका अंदाज रहा है। और आज से नहीं, बल्कि आप 1996 जब से उसकी क्राइम हिस्ट्री शुरू हुई, जब से उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होना शुरू हुए, करीब 71 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 13 मुकदमे हत्याओं के मुकदमे हैं, 307 के मुकदमे हैं, गुंडा एक्ट कई सारे लगे हुए हैं। तो ये जो उसका स्वभाव रहा है, जो आपराधिक इतिहास, और मनीष, जब आप हमें बता रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप उस स्पॉट के आसपास ही हैं इस वक्त, और अगर आप हमें दिखा सकते हैं कहाँ वो गया सड़क के दूसरी तरफ, कहाँ पर गोली चली, जो जानकारी आपको अभी तक मिली है उसके मुताबिक अगर आप हमें वो दिखा भी पाएं, ये सारी जानकारी देने के साथ साथ विकास दुबे के बारे में। देखिए, चूंकि मैं एक छोर पे मौजूद हूँ, यहाँ से कोशिश करता हूँ कि वो स्पॉट नज़र आए। चूंकि जो गाड़ी है वो उठा ली गई है, फॉरेंसिक टीम आई थी, वहाँ से साक्ष्य जुटाए गए, और जो गाड़ी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उस गाड़ी को भी यहाँ से ले जाया गया है, क्रेन के जरिए खींच कर ले जाया गया है। और बारिश चूंकि लगातार हो रही थी, ऐसे में फॉरेंसिक टीम को भी दिक्कत हुई है साक्ष्य को जुटाने में। उन्हें एस्टेब्लिश करना पड़ता है, कोर्ट में जवाब देना पड़ता है, उसके लिए पूरे साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। पूरी जो थ्योरी है पुलिस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगी। देखिए, सामने वो स्पॉट नज़र आएगा, जो भीड़ नज़र आएगी। कुछ चश्मदीद भी यहाँ पर मौजूद थे, जो बता रहे थे कि जब सबसे पहले वहाँ पहुँचे तो पुलिस और मौके पर मौजूद थी और फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। पुलिस ने उन्हें हटा दिया था, क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो आम राहगीर होते हैं उन्हें गोली लग सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्हें यहाँ से हटा दिया गया था। 3 ग्रामीण यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे थे, उन्होंने फायरिंग की आवाज़ भी सुनी थी। उन्हें लगा था कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक्सीडेंट के बाद एक दुर्दांत अपराधी भागने की फिराक में था। लेकिन इस बार उसे भागने नहीं दिया गया, बल्कि एसटीएफ ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया और एक संदेश दिया कि अगर यूपी में कोई अपराधी इस तरह की वारदात करने की कोशिश करेगा और पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश करेगा तो एसटीएफ उसे छोड़ेगी नहीं। जी हाँ, क्योंकि पहले ही जिस तरह से 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था विकास दुबे ने, विकास दुबे कोई मौका छोड़ने नहीं वाला था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।